1। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दे रखा है वे अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये x अक्ष पर विभाजित होता है। x अक्ष पर विभाजित होता है तो इसका मतलब ये है कि x अक्ष पर y का जो मान होता है, y का मान 0 होता है, 0 होता है। तो निर्देशांक क्या होंगे, p मान लेते हैं x और 0। यहाँ पे y का मान क्या है, 0। सबसे पहले हमारे पास अनुपात नहीं है तो हम सबसे पहले अनुपात ज्ञात करते हैं। तो अनुपात हम कौन से सूत्र को काम में लेंगे, विभाजन सूत्र को। विभाजन सूत्र से किसके लिए लेंगे, यहाँ पे x का मान दे रखा है तो और y का 0 है तो हम y का यहाँ पे काम में लेंगे। सबसे पहले y इक्वल क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। इस सूत्र को हम काम में लेंगे। a और b के निर्देशांक हमारे पास दे रखे हैं, a के दे रखे हैं 1 और -5 और b के क्या दे रखे हैं, -4 और 5 दे रखे हैं। तो यहाँ से हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं y का जो मान है हमारे पास वो 0 दे रखा है। m1 का मान कितना है हमारे पास, नहीं दे रखा तो m1 ही रख देंगे। और y2 यहाँ से हम देखते हैं ये है y1 और ये है y2। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, y2 का हमारे पास 5 है प्लस m2 हमारे पास नहीं है, y1 हमारे पास है -5 बटा में m1 प्लस m2। अब यहाँ से हम देख सकते हैं y का मान हमारे पास 0 है क्योंकि ये x है और ये क्या है, y। और y का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। तो 0 हो जाएगा m2 -5 और ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 5m1 -5 m2। तब इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा सॉरी, -m1 इक्वल -5m2। तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से आएगा m1 अपॉन m2 1/1। तो यहाँ से हमारे पास जो मान निकल कर आएगा अनुपात m1 अनुपात m2 वो आएगा 1:1। ये इसके अनुपात निकल कर आ जाएंगे। तो ये एक बार कटा और ये भी एक बार, तो दोनों 1:1 निकल कर आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, तो हमारे पास x नहीं है, x का मान किस प्रकार, इसी सूत्र को हम काम लेंगे, विभाजन सूत्र को। यहाँ पे हमने y को काम लिया था और यहाँ पे हमें x को काम लेंगे। x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। m1 हमारे पास ये 1 और 1 दे रखा है, m1 और m2। तो यहाँ m1 की जगह 1 रख देंगे। x2 कितना है हमारे पास, यहाँ पे x1 और ये है x2। x2 हमारे पास -4 है प्लस m2 1 है और x1 कितना है, ये भी 1 है। और m1 और m2 दोनों हमारे पास 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं -4 और 1 और 1 गुणा होके 1 हो जाएगा और अपॉन में 2। तो यहाँ से हमारे पास -3/2। तो हमारे पास x का मान निकल कर आया वो -3/2 हो जाएगा। तो निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु के निर्देशांक P बना है तो इसके निर्देशांक हमारे पास हो जाएंगे, x का कितना है हमारे पास -3 और 2 और y का कितना है 0। इस प्रकार हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें y लेना है और y से हमें अनुपात ज्ञात करने हैं। जो अनुपात हमारे पास निकल कर आया 1:1 का आया है। फिर हमें x विभाजन सूत्र से इसके अंदर मान रखना है। तो हमारे पास x का मान निकल कर आया
2। फिर इसके अंदर वैल्यू वापस पुट करेंगे तो x की जगह हो जाएगा -3/2 और y की जगह 0 हो जाएगा।